बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरी काफ़ी जो अलग की वीडियोज़ हैं, होम स्कूलिंग पे हैं, पेरेंटिंग पे हैं, वो काफ़ी कम हुई हुई हैं। आप लोग देख रहे होंगे कि हम आजकल डिफरेंट टॉपिक्स पे मैं अपने हस्बैंड के साथ वीडियोज़ बना रही होती हूँ। लेकिन उसके एक ये भी रीज़न है कि एक नई एडिशन हुई है हमारी फैमिली में, एंड आई हैव बीन वेरी बिज़ी विद हर लिटिल बेबी गर्ल, और 3 बच्चों के साथ अब मैं अपनी होम स्कूलिंग की जर्नी को रीस्टार्ट एक नए स्ट्रक्चर में, फैमिली डायनामिक्स के साथ लेके चल रही हूँ। एंड देयर इज़ अ लॉट ऑफ लर्निंग्स दैट आई एम गैदरिंग एज आई गो अलोंग। काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जब इंसान खुद पढ़ता है उसमें तो सीखता है और समझ आती हैं और देखने को मिलती हैं और डील करने को मिलती हैं। काफ़ी चैलेंजेस होते हैं जो कि इंसान जब उनमें से गुजरता है तो रियलाइज़ होता है कि ओह अच्छा, ये इस वजह से हुआ या इस तरीके से ठीक की जा सकती हैं। आई वॉन्टेड टू शेयर माई लर्निंग्स विद यू, एंड वन ऑफ द लर्निंग जो मुझे लगती है कि बहुत मैसिवली आई हैव गैदर्ड, और इससे मैं एक्सपीरियंस मैंने किया इस सारे सिलसिले के दौरान, वो ये है कि आप अब ऑब्वियसली मेरे जो बड़े दोनों बच्चे हैं, ज़करिया दोहा, उनके साथ मेरी वीडियोस भी रही हैं, आप लोगों ने देखा हुआ भी है। नाउ दे आर एंटरिंग इनटू प्री स्कूल एज, सो देर 4 and 5 से लेकर 5 and 6 में अब जा चुके हैं, एंड नाउ दे आर एंटरिंग इनटू दैट प्री स्कूल एज जिसमें आप एक्सपेक्ट करते हैं, इवन दो देर होम स्कूल, सो देर एट होम, बट यू एक्सपेक्ट सम सॉर्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, बट एट द एंड ऑफ द डे देर चिल्ड्रन, देर स्टिल चिल्ड्रन, फिर भी वो बच्चे हैं। और हम जितना उनसे एक्सपेक्ट करते हैं बच्चों से, एट द एंड ऑफ द डे आई थिंक हम एडल्ट से कंपेयर करके एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। हमें लगता है कि ये बच्चा को ये बात क्यों नहीं समझ आ रही और वो चीज़ क्यों नहीं समझ आ रही। और एक चीज़ जो विद अ न्यू बेबी यू एक्सपेक्ट के बच्चे को पता होना चाहिए हाउ हार्ड इट इज़ एंड हाउ डिफ़िकल्ट इट इज़, और मामा क्यों अनअवेलेबल है। लेकिन उसके बावजूद बिकॉज मैं उनको थ्रू आउट प्रेगनेंसी के प्रोसेस में उनको काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लेन करती थी, काफ़ी ज़्यादा उनको प्रिपेयर कर रही थी, एंड इट्स समथिंग दैट दे ऑल्सो वांटेड एंड वर लुकिंग फॉरवर्ड टू। लेकिन इसकी वजह से उनका कोऑपरेटिव बहुत रहे, बहुत ज़्यादा उनकी अंडरस्टैंडिंग और सारा कुछ, बहुत ज़्यादा उन्होंने मुझे हेल्प भी की इस टाइम में। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे, नॉट हैविंग मामा थ्रू आउट ऑल द टाइम फॉर इवन बेसिक नीड्स, के कभी कभार उनका नाश्ता लेट हो जाएगा, खाना लेट हो जाएगा, स्नैक्स के लिए बैठे होंगे, पानी बोतल में नहीं भर पा रही होंगी मैं, एंड आई एम विद द बेबी, आई एम बिजी। तो उनको समझाना ये जो था वो मुश्किल होता चला जा रहा था, और मुश्किल इस सेंस में कि इट्स नॉट कि वो टैंट्रम थ्रो कर रहे थे या वो इजहार भी कर रहे थे इस चीज़ का, बट मेरा एक पर्सनल गिल्ट था जो मैं फील कर रही थी जस्ट लुकिंग एट देम, कि उनका मामा टाइम जो है वो कितना कम हो गया। सो आई स्टार्ट थिंकिंग अबाउट इट, और जितना टाइम मैं बेबी के साथ होती हूँ उसमें मेरे पास काफ़ी वक्त सोचने का भी मुझे मिलता है। सो आई स्टार्ट थिंकिंग अबाउट, मैं सोचना शुरू किया मैंने, उसमें मैंने सोचा कि अगर मैं एक्सपेक्ट करती हूँ अपने बच्चों से एम्पैथी, सो इट्स समथिंग दैट आई नीड टू शो एज वेल। सबसे पहले मुझे दिखानी पड़ेगी एम्पैथी, ताकि मैं उनसे एक्सपेक्ट कर सकूँ कि वो मेरे लिए एम्पैथी शो कर सकेंगे, ताकि अगर मैं चाह रही हूँ कि वो अंडरस्टैंड करें मामा के लिए कितना डिफिकल्ट है, कितना मुश्किल है, दे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट नीड टू सी मी शोइंग द सेम एम्पैथी टुवर्ड्स देम। तो सबसे पहले उन्होंने मुझे देखना है कि मामा हमें कितना अंडरस्टैंड कर रही हैं, कि हम अब कितने ज़्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन में हैं। सो आई स्टार्टेड डूइंग दैट, और मैंने करना शुरू किया कि अच्छा, मैंने बिठा के उनको समझाना कि मामा बहुत ज़्यादा फील करती हैं। अब एक दिन मेरे पास ज़करिया आके बैठ के मुझे कहना शुरू हुआ, मामा याद है कि हम जब आप बहुत देर पहले की बात है, जब दोहा भी बहुत छोटी थी और आप बेबी के साथ बिजी नहीं होती थी, तो हम फुटबॉल खेलते थे, हमें कितना मज़ा आता था ना। बस मैं ऐसे ही कह रहा हूँ, मुझे वो वक्त याद आ रहा है, तो मुझे ऐसे लगा कि उसको वो फील हो रहा है। तो मैं जल्दी से, मेरा जो टाइम होता है इसमें थोड़ा सा वक्त मिलता है बेबी से, कि जब नैप के बाद जो उसने नैप लेनी है, वो वाला टाइम जिसमें आप कुछ कर सकते हैं। सो यू हैव अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ थिंग्स दैट यू नीड टू डू। आपने लॉन्ड्री करनी है, आपने कपड़े साफ करके फोल्ड करके वापस जगहों पे रखने हैं, आपने बर्तन धोने, आपने स्नैक्स बनाने, खाना बनाना है, आपने खुद वॉशरूम जाना होता है, तैयार होना होता है, देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट यू नीड टू डू। तो उस वक्त मैंने किया, मैंने बैठ के मैंने इनके साथ एक गेम खेली। मैंने इनको कार्ड्स खेलने का शौक है, ओनो कार्ड्स खेलने का, तो मैंने इनके साथ बैठ के ओनो खेली। और एक टाइम पे मैंने इनके साथ बैठ के इनका होमवर्क जो पढ़ रहे हैं क्लास में, अपनी घर पे ही जो क्लासेस बना के कर रहे होते हैं, वो जो इनका काम था कि इन्होंने इकट्ठे अपने फ्रेंड्स के साथ नहीं किया हुआ था, तो मैंने कहा चलो मैं तुम्हारे साथ ये करती हूँ। तो वो होम पे मैंने कहा चलो असाइनमेंट कर लेते हैं, हम ये कर लेते हैं, चलो ABC पढ़ लेते हैं, चलो आज मम्मा आपके लिए खाने की ये कोई पसंद की चीज़ बना लेती हैं, चलो मम्मा आज खाने की चीज़ बाहर से पसंद की आपके लिए आती हैं। इस तरीके से आई स्टार्ट मेकिंग अप फॉर इट। और मैं साथ साथ हर चीज़ में एक्सप्लेन करूँ कि दिस इज़ बिकॉज मामा बिजी होगी ना बेबी के साथ, अब आपको टाइम नहीं दे पाती, तो
मैं चाह रही थी कि आप लोग बहुत अच्छे बच्चे बने, आप लोगों को मैं ज़रा इसका सरप्राइज़ दूँ आपको, या इसकी आपको कोई इसका रिवॉर्ड मिले कि आप लोगों ने मम्मा की कितनी हेल्प की है इस टाइम में। काफ़ी डिफ़िकल्ट टाइम था, मम्मा के लिए बहुत मुश्किल रहा है, आपको पता है। एक दिन मेरे पास ज़करिया ने आके कहा भी कि मम्मा वैसे अब देख के मुझे हो रहा है अल्लाह ताला ने हमें बेबी तो दी, थैंक यू सो मच अल्लाह ताला, लेकिन अब अल्लाह ताला हमें कोई बेबी ना दे, क्योंकि मम्मा बहुत बिजी हो जाती है, मम्मा के लिए टायरिंग होता है, मम्मा के लिए टफ होता है। मैं इसको समझाया कि नहीं बेटा, आपके साथ भी ऐसे था, दुहा के साथ भी ऐसे था। तो बेबीज के ऐसे ही मम्मा जो होती है, इसी वजह से तो अल्लाह ताला जो है मम्मा का इतना ज़्यादा कहते हैं कि मम्मा को प्यार देना है और मम्मा की इतनी बात सुननी होती है, क्योंकि मम्मा ने इतना कुछ आपके लिए किया होता है। और मम्मा अभी भी कर रही हैं, देखिए आप बड़े भी हो गए हैं तो मम्मा कर रही हैं। अच्छा, आहिस्ता आहिस्ता मैंने देखना शुरू किया कि इनके रवैये के बिहेवियर में और तब्दीली आना शुरू होगी। दोहा ने वॉशरूम भी जाना, तो मम्मा इट्स ओके, मैं कर लेती हूँ, आप फिक्र ना करें, आप बैठ जाएं, आप कुछ नहीं, मैं बाबा से को देख लेती हूँ, हम कर लेंगे। ज़करिया ने मेरे से मुझे बताया भी नहीं कि उसके पानी की बोतल में पानी ख़त्म हो गया है। एक दिन देखा कि पानी जो उसने अपने टैप से खुद से ऊपर चढ़ के भर लिया हुआ था। सो आहिस्ता आहिस्ता उनकी जो बिहेवियर है उसमें चेंज आना शुरू हो गया। एंड दिस हैपेंड ओनली बिकॉज सिंस डे वन मेरी एक रियलाइजेशन थी कि वाओ, ये बच्चों के लिए कितना टफ होगा। मेरे लिए तो जो है मेरा लाइफस्टाइल सारा चेंज हो गया, रूटीन बदल गया। ऑब्वियसली जब बच्चे बड़े हो जाते हैं आप आदी हो जाते हैं उसके, आप इतना ज़्यादा आदी हो जाते हैं। उस पर मैंने एक दफ़ा लिखा भी था, राइट आफ्टर कानिता मेरी बेटी का नाम है, व्हेन शी वाज बोर्न, तो आई स्टार्टेड रियलाइजिंग कि इतना कुछ इंसान भूल जाता है, स्पेशली मदर्स। अच्छा बेटे आ रही हूँ। हाँ जी, तो इनकी बात हो रही थी कि इनकी वजह से मेरा रूटीन जो है वो बिल्कुल बदल गया, एंड दैट्स समथिंग दैट आई हैव एक्सपीरियंस्ड। और इंसान भूल जाता है। और काफ़ी दफ़ा मैंने ये काफ़ी जगहों पर ये देखा भी है कि अगर माँ को याद रहे कि व्हाट शी एक्सपीरियंसेस एंड व्हाट शी गोज थ्रू चाइल्ड बर्थ एंड देन प्रेगनेंसी, और फिर उसके बाद पोस्टपार्टम और पेरेंटिंग, तो मे बी नो मदर वुड गो फॉर अनदर चाइल्ड। लेकिन वो भूलना जो है वो एक औरत की नेचर का हिस्सा है। एंड हम तो भूल जाते हैं और हम उससे गुजर भी जाते हैं, लेकिन जब उसे आप गुजर रहे होते हो आप रियलाइज करते हो हाउ टफ इट इज़। एंड इट्स नॉट जस्ट टफ फॉर यू, इट्स टफ फॉर एवरीबडी इन द हाउस होल्ड। तो बच्चों के लिए भी बहुत मुश्किल होता है, जो आपके बड़े बच्चे हैं, अगर वो आपको अंडरस्टैंड कर रहे हैं, अगर वो आपको स्पेस दे रहे हैं, टाइम दे रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग दे रहे हैं, एम्पैथी दे रहे हैं, तो फिर आपको ये अंडरस्टैंड उनका पर्सपेक्टिव करना बहुत ज़रूरी है। एंड दैट्स द ओनली टाइम कि आपकी और उनकी लाइफ आसान थोड़ी सी हो के आपका घर जो है वो थोड़ा सा पीसफुल हो सकता है। नहीं तो एक कांस्टेंट एक्सपेक्टेशन होगी, पता नहीं कुछ समझ क्यों नहीं आ रही, इनको नहीं नजर आ रहा मैं कितनी मुश्किल में हूँ, सुबह से मैंने कुछ खाया हुआ नहीं है, बार बार इसको मुझे फीड देनी पड़ रही होती है, मुझे वॉशरूम जाना है, मैंने ये करना है, वो करना है। उनको नहीं पता, उनको यहाँ तक कि एडल्ट्स जो हैं, बड़े जो हैं, मर्द जो हैं, जो इसमें से गुजरते नहीं है, इवन औरतें जो इसमें से गुजरती हैं भूल जाती हैं। नोबडी कैन अंडरस्टैंड, नोबडी कैन रिलेट टू यू। लेकिन अगर आप चाहते हैं, और दिस इज नॉट ओनली फॉर, मतलब एज अ पेरेंट या एज अ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस में सिर्फ ये शेयर नहीं कर रही, जस्ट विद योर चिल्ड्रन। अगर आपके बड़े बच्चे हैं और आपका कोई छोटा आने वाला है या आया हुआ है और आप यू आर स्ट्रगलिंग विद दोज एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम ऑल अराउंड, लेकिन इवन विद एनी रिलेशनशिप, किसी भी, क्योंकि मैं इमोशनल हेल्थ पे काम करती हूँ, रिलेशनशिप्स का काम करती हूँ, मैरिज पे भी काम करती हूँ। देयर आर सो मेनी पीपल जो काउंसलिंग्स के हवाले से मेरे पास आते हैं, अपने पेरेंट्स का रिलेशनशिप, बड़े जो टीन्स हैं वो अपना रिलेशनशिप बेहतर करना चाह रहे हैं, बड़े जो माँ बाप हैं अपने बड़े बच्चों के साथ बेहतर करना चाह रहे हैं, माँ बाप आपस में करना चाह रहे हैं, दोस्त यारों के साथ करना चाह रहे हैं लोग। रिलेशनशिप ऑल इज अबाउट इमोशंस। लेकिन अगर आप उसमें एक बहुत बड़ा जो किलर होता है वो होता है रॉन्ग एक्सपेक्टेशंस। और अगर आप चाहते हैं कि ये रॉन्ग एक्सपेक्टेशंस ना लगे और लोगों की आपकी तरफ ना एक्सपेक्टेशंस रॉन्ग हो, देन इट इज सो क्रिटिकल कि आप फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वो स्टेप लें ऑफ शोइंग एम्पैथी, ऑफ शोइंग दैट यू वांट टू अंडरस्टैंड समबडी, कि हाँ ठीक है मुझे पता है आपकी लाइफ बहुत टफ है। एंड दैट्स व्हाट आई डिड विद माय चिल्ड्रन, कि मैंने उनके साथ ये करना शुरू किया। आई जस्ट स्टार्टेड लुकिंग एट देम, और मैंने सोचा कि छोटे से हैं अभी भी, ठीक है बड़े हो गए हैं लेकिन इतने बड़े नहीं हुए, दे स्टिल किड्स, दे स्टिल वांट देयर मामा, और वो मेरे पे अभी भी हेविली डिपेंडेंट है। और उसके बावजूद इफ दे आर ट्राइंग टू नॉट मेक माई लाइफ दैट हार्ड, अभी भी मैं उठ के जब गई हूँ, मेरी बेटी उठी है तो उन्होंने मुझे बताया कि मम्मा आ जाए, कानिता उठ गई है, तो उन्होंने मुझे अक्सर हेल्प करनी, वो जब रो रही होगी तो वो साइड पे हो जाएंगे, उन्होंने देखना है कि वो खेलना चाह रही है तो मम्मा हम खेल लेते हैं, आप देख लें, आप कुछ खा लें, अच्छा मम्मा को खाने दो, अच्छा मम्मा को तंग ना करो, वो उससे बातें शातें कर रहे होते हैं। तो
दे मेक एन एफर्ट, वो ट्राई करते हैं, दे स्टार्टेड ट्राई। अगर मैं उनको कॉन्स्टेंटली इसकी वजह से डांटती या इसकी वजह से स्कोल्ड कर रही होती या इसकी वजह से गुस्सा दिखा रही होती, जो इनिशियली मैं स्ट्रगल करना लग गई थी और शुरू में मुझे ऐसे लग रहा था कि हाउ विल आई मैनेज दिस, ये बहुत टफ है, तो व्हाट वुड हैपन इज कि इन्होंने बेबी के साथ गलत एसोसिएशन अटैच कर लेनी है और कहनी है अच्छा इसकी वजह से मामा हमसे दूर हो गई, इसकी वजह से हमें डांट पड़ती है, इसकी वजह से मामा हमसे गुस्सा करती हैं। बट व्हाट आई नीडेड टू डू वाज इंस्टेड कि इसकी वजह से मैं इनको ज्यादा एम्पथाइज इनके साथ करने लग जाऊं और ज्यादा प्यार दिखाना शुरू कर दूं, ज्यादा अंडरस्टैंडिंग देना शुरू कर दूं। क्या यू हैव बीन सच ग्रेट किड्स थ्रू आउट मेरी प्रेगनेंसी, आप लोगों ने बहुत मम्मा की हेल्प की है, बहुत मम्मा का ध्यान रखा है। आपने जब भी मम्मा की तबीयत खराब होना, आपने मम्मा का ध्यान रखना, मम्मा का केयर करने आते मम्मा की। तो नाउ अब आप लोगों को चलो मैं ये उसकी वजह से दे देती हूँ, चलो मम्मा आपके साथ ये कर लेती हैं, मम्मा आपको बहुत प्यार करती हैं। हाँ जहाँ मुझे लगे ये कुछ चीज़ों पर मैंने इनको खींचना है तो खींचना भी, बट वो कॉन्स्टेंटली एक उनको रिमाइंडर देना कि आई सी यू ट्राइंग, आई सी यू ट्राइंग, तो वो बहुत खूबसूरत हो जाता है रिलेशनशिप। कोई भी रिलेशनशिप अच्छा हो जाता है इफ वो एक्सपेक्टेशन जो है वो एम्पैथी से हम उसको रिप्लेस कर दें। यू कैन ट्राई दिस विद एनी रिलेशनशिप, जस्ट ट्राई टू मेक एन एफर्ट कि उनकी लाइफ उनकी शूज में कितनी टफ होगी, एंड दैट्स व्हेन यू स्टार्ट गेटिंग दैट लव एंड एम्पैथी इन रिटर्न एज वेल। फिर आपको भी लोग एम्पैथी दिखाना शुरू कर देंगे और इमोशंस वो आपको मिलेंगे जब चाहते रिलेशनशिप से, और रिलेशनशिप आपका स्ट्रांग होएगा। सो आई होप दिस हेल्प्स, इज जस्ट एन एक्सपीरियंस जो मेरा चल रहा है, मेरी लर्निंग है, और इंशाल्लाह जैसे जैसे मैं और चीज़ें सीखती रहूंगी और इस एक्सपीरियंस से गुजरती रहूंगी, देयर मेनी न्यू थिंग्स जो मैंने सीखी हैं, एंड इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। सो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोज ऑन दिस, एंड एज अ होम schooling mom now of 3, there's so much more that I would like to tell you people, but if you have any questions, अगर आप लोगों के कोई सवाल हैं तो वो ज़रूर बताइएगा, इंशाल्लाह उन पर भी फिर मैं वीडियो बनाऊंगी। थैंक यू।